नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गंगा फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो लेके। ये घटना 2018 की है, लेकिन ये 2025 में फिर से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। क्या कारण है और ये मामला क्या है? बहुत से लोगों को इस मामले की जानकारी होगी, बहुत से लोगों को इस मामले की जानकारी नहीं है। मामला क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। 24 जुलाई 2025 कांचीपुरम प्रिंसिपल सेशंस जो कोर्ट है, उसने 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। 15,000 रुपए का जुर्माना रखा। अगर जुर्माना नहीं भरते तो 3 साल की एक्स्ट्रा जेल बोली गई है। अब इन 2 लोगों को जेल क्यों हुई है और इनके नाम क्या है? एक का नाम है मीनाक्षी सुंदरम, जो लड़का है, और लड़की का नाम है, जो आपने देखा होगा टिकटॉक जब 2018 में आया था, बहुत ज़्यादा उसमें लोग वीडियो बनाते थे। उसमें एक तमिलनाडु कांचीपुरम से एक वीडियो बनता था जो जो काफ़ी फ़ेमस हुआ, उसका नाम था प्रियानी अभिरामी। जो अभिरमी है वो लेडीज़ है, उसने उसकी 2000 मतलब जब उसकी उम्र 17 साल हो गई तो उसने अपने घर से भागकर विजय नाम के व्यक्ति से शादी की। प्यार हुआ था, एक होटल में दोनों मिले, प्यार हुआ। लव मैरिज की, दोनों की कास्ट अलग थी। परिवार वाले मान नहीं रहे थे, दोनों ने अपने परिवार से गोद में जाके शादी कर ली। बाद में लड़की का परिवार मान गया, उन दोनों का आना-जाना था, उनके बच्चे अपनी नानी के यहाँ भी जाते थे। तो विजय जो था बहुत ही सीधा और अच्छा इंसान था, वो था क्या है, वो बैंक में जॉब कर रहा था, प्राइवेट बैंक में। और जो अभी रमी है, ये इसने कोर्स किया था खाना बनाने का, और ये बिरयानी वगैरह की वीडियो डालती थी, और उसी समय इसको बिरयानी खाने का बहुत शौक था, तो ये डिलीवरी बॉय से ऑनलाइन ऑर्डर करके बिरयानी मंगाती थी। तो जो हमेशा बिरयानी इसको देने आता था, उसका नंबर भी इसको मिल गया, दोनों में बात होनी शुरू हो गई। फिर से इनकी आज की परवान चढ़ गई, इन दोनों को मोहब्बत हो गई। लेकिन ये मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि प्यार अगर सच्चा है तो एक बार होता है, और उसके बाद आपके 2 बच्चे भी हो चुके हैं, उसके बाद कैसे प्यार हो सकता है? होने को तो बहुत कुछ हो जाता है। अभी रामी के 2 बच्चे थे, 6 साल का बेटा अजय और 4 साल की बेटी कर्णिका। जिस माँ को अपने बच्चों के लिए ढाल बन के खड़ा रहना चाहिए, वो माँ अपने बच्चों के लिए शैतान कैसे बन सकती है? और सोचने वाली बात है, बच्चे जब अपनी माँ के गोद में लेटते हैं तो उनको जन्नत महसूस होती है, लेकिन यहाँ तो उनको मौत मिली। प्यारे मासूम 2 छोटे बच्चे। रात में जब वो नाइट शिफ्ट लगती है, काम ज़्यादा होने के कारण, तो विजय जो है उसका पति, वो फ़ोन करके बता देता है आज मैं आ नहीं पाऊँगा, और अभिरामी को वहाँ मौका मिल जाता है। तो ये क्या करती, क्योंकि ये जो डिलीवरी बॉय था, मीनाक्षी सुंदरम, इसके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के बारे में सोच रही थी, और इसके आड़े आ रहे थे बच्चे और पति। इसने क्या किया, रात में सभी को दूध में नींद की गोलियाँ मिला के दे दी, क्योंकि पति तो बाहर था, क्योंकि जॉब पे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बच्चे, जो 4 साल की बेटी थी, वो तो रात में ही मर गई, क्योंकि नींद का जो गोलियाँ दी गई थी हाई डोज़ थी, वो तो रात में ही मर गई। जो बेटा था वो सुबह बिल्कुल नींद में और बेहोशी की हालत में कमज़ोर-सा था। ये क्या करती है, इसने देखा कि वो अभी ज़िंदा है, तो उसके मुँह पे तकिया रख के उसका दम घोट दिया। इस तरह की कलयुगी ये राक्ष, क्योंकि जो जानवर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए ढाल बन के खड़े रहते हैं। लेकिन ये दूसरा प्रेम इसने किया, ये प्रेम नहीं था। तो मामला ये होता है, और उसके बाद ये दोनों जो है, मीनाक्षी सुंदरम और अभिरामी, ये दोनों क्या करते हैं, अपने घर से, जब उसका पति जो है रात में फ़ोन करता है, इसका स्विच ऑफ जाता है, दिन में फ़ोन करता है, स्विच ऑफ जाता है। जब ये ड्यूटी से घर आता है, घर में देखता है, वहाँ तो ताला लगा है, फिर ये इधर-उधर फ़ोन करता है, रिपोर्ट करता है, पुलिस को फ़ोन करता है। जब अंदर देखता है, बच्चों की लाशें पड़ी हैं। अब क्या उस पिता के दिल में गुज़री होगी? उसकी स्कूटी भी गायब थी। अब ये क्या करती है, ये अपने मंगलसूत्र को बेचती है, और मंगलसूत्र को बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे ये, और दोनों, मीनाक्षी सुंदरम और अभिरमी, ये दोनों कन्याकुमारी निकल जाते हैं। अब पुलिस को जब ये शक होता है, तो ये लोग कन्याकुमारी से गिरफ्तार होते हैं। और पता कैसे चलता है, जब इन बच्चों की जो मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि इन बच्चों को ड्रग्स दिया गया था, यानी नींद की दवा। 2025 में जाके ये इतने 2018 से 25 तक ये मुकदमा चला। उसके बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन वो कैसी माँ हो सकती है? जो माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहती है, वो माँ अपने बच्चों की जान कैसे ले सकती है? और इस तरह का आज भी हो रहा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत जगह, मतलब जो सोशल मीडिया है, बहुत सा देखो, सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल करा जाता है तो अच्छी चीज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप एक बार मोहब्बत करते हैं, उसके बाद दोबारा तिबारा कैसे मोहब्बत हो सकती है? मोहब्बत नहीं, ये हवस होती है। और वो माँ किस तरह की, क्योंकि मैंने देखा राक्षस को अपने जो होते थे वो अपने बच्चों को प्यार करते थे, यहाँ तक कि जानवर, चींटी हो, चीता हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों की हिफाजत अपनी जान दे के करते हैं। ये कैसी माँ थी? कलयुगी माँ थी, जिसने अपने बच्चों को अपने अपने आशिक के लिए, अपनी एक बिरयानी के लिए, बिरयानी बॉय के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर दिया, उनकी हत्या कर दी। प्यारे छोटे मासूम बच्चे, 6 साल और 4 साल। अगर भागना था तो बच्चों को छोड़ देती, ऐसे ही भाग जाती। रजनीकांत सर
पीड़ित परिवार से मिले आके, उस अजय से मिले आके। अब आप खुद समझ सकते हैं कि शब्द नहीं बयां करने के लिए, क्योंकि इस तरह के जो हादसे होते हैं उनके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि जितना बोला जाए वही कम पड़ जाता है, कोई शब्द ही नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप खुद कमेंट्स में बताइए कि किस नाम से बुला, इसको क्या बोले, इन दोनों को क्या बोलना चाहिए। और जब ये जेल जा रही है तब भी इसके चेहरे में कोई पछतावा नहीं था, कुछ नहीं था अभी तक नहीं। कोर्ट ने जब इसको सजा सुनाई है तो यही बोला है, जो अपने बच्चों को मार सकता है वो पूरे माँ, जो माँ होती है ना, उसको पूरे माँ नाम को इसने कलंकित कर दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।